अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर एनी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम होंगे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सब वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि इनका बच्चा सेहतमंद पैदा हो। ये ज़रूरी है कि हमें इस बात से आगाही हो कि सेहतमंद हमल की निशानियाँ कौन सी हैं। वैसे तो ऐसी बहुत सी निशानियाँ हैं, लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में 14 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलें अब हम इन निशानियों पर एक नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट, फीटल मूवमेंट्स यानी बच्चे की हरकत। आमतौर पर वो ख़वातीन जो पहले प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं वो बच्चे की हरकत को तकरीबन 16 हफ्ते पर महसूस कर सकती हैं, लेकिन जो पहली बार माँ बनने के अमल से गुजर रही होती हैं वो तकरीबन 18 से 20 हफ्ते पर महसूस करती हैं। शुरू में एक फ्लिकरिंग सी मूवमेंट होती है, बाद में हाथ पाँव बनने के बाद बच्चे की बाकायदा तौर पर हरकत महसूस होती है और वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। अगर वो 2 घंटे में 10 मरतबा हरकत करता है और माँ को बच्चे की मूवमेंट्स और किक्स महसूस होती हैं तो ये एक सेहतमंद बच्चे की निशानी है। दूसरी निशानी, फीटल ग्रोथ या बच्चे की नशोनुमा। एक आम तौर पर सेहतमंद बच्चा हर माह 2 इंच बढ़ता है। 7वें महीने में वो 14 इंच तक बढ़ जाता है और पैदाइश के वक्त 18 से 20 इंच तक लंबा होता है। हर हफ्ते बच्चे का वज़न तकरीबन 700 ग्राम तक बढ़ता है और 9 माह पर बच्चे का वज़न तकरीबन 3 किलो हो जाता है। अगर बच्चा इस तरतीब से बढ़ रहा हो तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा हेल्दी है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की जानिब, यानी बच्चे की हार्ट बीट या दिल की धड़कन। अल्ट्रासाउंड पर बच्चे की धड़कन 5 से 6 हफ्ते पर देखी जा सकती है और अमूमन 12 हफ्ते पर सुनी जा सकती है। दिल एक मिनट में 110 से 160 मरतबा धड़कता है। अगर बच्चे की धड़कन सुनी ना जा सके तो कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि धड़कन ना सुनने की वजह मालूम हो सके। इसकी ठीक धड़कन का पैटर्न इसकी हेल्दी होने की निशानी है। नेक्स्ट पॉइंट है फंडल हाइट या पेट का बढ़ना। हामला खातून का वज़न 12 से 15 हफ्ते पर बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं माँ का पेट का साइज़ महीनों के हिसाब से बढ़ता है। इसमें डॉक्टर फंडल हाइट को नापते हैं और अगर वो ठीक जा रही हो तो ये शो करता है कि बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है और सेहतमंद है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जानिब, वेट गेन यानी माँ के सही वज़न का बढ़ना। अगर माँ का वज़न मुनासिब मिक़दार में बढ़ रहा हो तो ये हेल्दी प्रेगनेंसी की अलामत है। प्रेगनेंसी में आमतौर पर माँ का वज़न 12 से 15 किलो तक बढ़ता है। ज़्यादा वेट गेन होने की वजह से हमल में शुगर होने का ख़तरा होता है। बच्चे का वज़न भी नॉर्मल से ज़्यादा होने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किलात हो सकती हैं और ऑपरेशन करना पड़ सकता है। या दूसरी सूरत में अगर माँ का वज़न बढ़ नहीं रहा तो इसका मतलब है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। तो माँ का सही वज़न बढ़ना इस बात की निशानी है कि हमल नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसेंटल पोजीशन या ऑल की पोजीशन। प्लेसेंटा की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ खवातीन में प्लेसेंटा प्रीविया यानी प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है, जिसमें ब्लीडिंग का खतरा बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादातर केसेस में वो नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं कर सकती और ऑपरेशन करना लाजमी होता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से प्लेसेंटा की पोजीशन का तयन किया जाता है। इसके मुताबिक खवातीन को एहतियाती तदाबीर समझाई जाती हैं और डिलीवरी का प्लान किया जाता है। प्लेसेंटा की सही पोजीशन नॉर्मल हमल की निशानदेही है। नेक्स्ट पॉइंट है एमनियोटिक फ्लूइड या बच्चे के गिर्द पानी की मिकदार। बच्चा जिस थैली या सैक में होता है इसमें जो पानी होता है इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसमें बच्चा मूवमेंट करता है, इसी में सांस लेता है और इसी में खराज करता है। इसकी एक ख़ास मिकदार होती है जो हफ्तों के हिसाब से बढ़ती है और इसकी मिकदार हद से ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चुनांचे इसकी मुनासिब मिकदार सेहतमंद बच्चे की निशानी है। अगला पॉइंट है नो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी पेट में माहवारी की तरह दर्द का ना होना। पेट में माहवारी जैसी मुसलसल दर्द या पेट के निचले हिस्से में मुसलसल खिंचाव खतरे की अलामत है। इसके नतीजे में बच्चे की पैदाइश जल्दी हो सकती है। चुनांचे इस सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। वक्त से पहले खून पड़े, पानी पड़े और साथ दर्दें हों तो ये सब वक्त से पहले डिलीवरी की अलामात हैं। अगर ये सब दर्दें महसूस ना हों तो ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की अलामत है और ये एक खुश आइन बात है। पॉइंट नंबर 8 है फीवर या बुखार का ना होना। हमल में बुखार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की निशानी है। चुनांचे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और अपनी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि इसका सबब मालूम करके इसके मुताबिक इलाज किया जा सके। किसी भी शक की सूरत में फ़ौरन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। इसमें आपकी मेहनत और वक्त तो लगेगा, लेकिन आप और आपके बच्चे की सेहत दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चुनांचे इस सिलसिले में बिल्कुल कोई कोताही ना बरतें।
पॉइंट नंबर 10, ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का ना होना। अगर प्रेगनेंसी में कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग ना हो तो ये भी नॉर्मल प्रेगनेंसी की अलामत है। नेक्स्ट पॉइंट जो नॉर्मल प्रेगनेंसी की निशानदही करता है वो है हीमोग्लोबिन लेवल या हीमोग्लोबिन की मिकदार। अगर माँ का हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो बच्चे की ग्रोथ मुतासिर हो सकती है और इसके अलावा डिलीवरी के वक्त ज़्यादा खून बहने की सूरत में माँ की जान को ख़तरा हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल होना भी हेल्दी प्रेगनेंसी को शो करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी मुनासिब ब्लड प्रेशर कंट्रोल की जानिब। हमल में ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर मुनासिब कंट्रोल ना हो तो बच्चे और माँ दोनों के लिए रिस्की होता है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिस पर मैं इंशाल्लाह आगे चलकर वीडियोस बनाऊंगी। अगर ब्लड प्रेशर 120/80 से कम हो तो ये नॉर्मल है और सेहतमंद हमल की निशानी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 13 की जानिब, यानी हमल में शुगर का कंट्रोल। हमल में शुगर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्रोल ठीक ना हो तो बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसे मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं, या वज़न बहुत कम हो जाता है जिसे IUGR कहते हैं, या बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है जिसे प्री टर्म लेबर कहते हैं। बच्चे का वज़न ज़्यादा हो तो डिलीवरी में माँ और बच्चे दोनों के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, जैसे बच्चे के शोल्डर्स फंस सकते हैं और माँ को प्रेनियल ट्रॉमा और टीयर्स हो सकते हैं। 24वें हफ्ते पर एक टेस्ट कराया जाता है जिसे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, और फिर फास्टिंग ब्लड शुगर चेक की जाती है। फिर ग्लूकोज 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है और 1 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद टेस्ट किया जाता है। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 92 से कम, ग्लूकोज पिलाने के 1 घंटे के बाद की शुगर 180 से कम और 2 घंटे के बाद 153 से कम हो तो ये नॉर्मल है। अब डॉक्टर हजरात इसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटर कर रहे हैं और वह कहते हैं कि नाश्ते और दोपहर और रात के खाने के 1 घंटे बाद शुगर लेवल 140 से नीचे होना चाहिए। अगर कंट्रोल ठीक है तो प्रेगनेंसी हेल्दी और नॉर्मल है। आखिरी पॉइंट है दर्दों से पहले बच्चे की पोजीशन। आमतौर पर बच्चा 8वें महीने में अपनी फाइनल पोजीशन इख्तियार कर लेता है और अपना सर माँ के पेल्विक एरिया यानी कोलों के जानिब सेट कर लेता है। ये एक नॉर्मल पोजीशन है। अगर बच्चा हेड या केफेलिक पोजीशन इख्तियार ना करे तो सिजेरियन का खतरा होता है। हेड या केफेलिक पोजीशन नॉर्मल हमल की निशानी है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको सेहतमंद हमल के चंद नुकात से आगाही देना था, ताकि आपके पास माँ और बच्चे दोनों की सेहत के मुतालिक बेसिक मालूमात हों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।